आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फंक्शंस और फॉर लूप्स के ऊपर। तो मैं हूँ वीएस कोड में एंड मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नॉर्मली मान लेते हैं कि मार्क्स का एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट एक पहले बनाते हैं। तो कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइक से पाइथन के 80 मार्क्स हैं, जावास्क्रिप्ट के 70 हैं एंड सी प्लस प्लस के 75 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमें ना कैसे भी करके ये मार्क्स और ये नाम ना प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अगर ये काम हम लोग फोर लूप से करेंगे, सिर्फ फोर लूप, मैं अभी फोर इन लूप का बात नहीं कर रहा हूँ। पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि फोर लूप से कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो करें, वैसे इसको हम लोग ऐसे करेंगे। फोर लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब हम इस लूप का यूज़ करते हैं ना, तो हमें ना कीज़ इसकी चाहिए होती हैं। इस ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी कीज़ चाहिए होती है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और इसके बाद अगर हम इसे ऑब्जेक्ट दे देते हैं ना, तो यहाँ पे ना ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देता है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमें रिटर्न करता है। ऐसा करते हैं ना, इसको पहले चलाने से पहले हम लोग इसके कीज़ को ही प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट बन के आती है। मतलब लिस्ट नहीं, इसे एरे बोलते हैं, लिस्ट पाइथन में बोलते हैं इसे। तो इसमें ये जो एरे होता है, इसमें हमारे पास कीज़ की एक वो है। ठीक है ना, ये कीज़ पाइथन जावास्क्रिप्ट सी प्लस प्लस। तो अगर ये हमें कीज़ का एक एरे दे रहा है, तो अगर हम फॉर लूप को चलाना चाहते हैं तो हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई मतलब कितनी बारी चलाना है। तो ये हमें एक एरे दे चुका है, तो हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने के बाद बस आई प्लस प्लस करेंगे। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आपके सामने कि बताओ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ऑब्जेक्ट ऑफ आई, तो ये तो जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और ये इतना हिस्सा तो यही है, ये एक एरे, और इसमें एक इंडेक्सिंग होती है 0 1 2। अभी आपको अगर ज़्यादा नहीं समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे आने वाली वीडियो में एरे को ध्यान से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं जो फोर इन लूप का जो यूज़ है वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए बस आप नॉर्मली ध्यान से सुनिए कि जो एरे होता है ना, उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है इंडेक्स से, और इंडेक्सिंग 0 से होती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये 0 से इंडेक्सिंग क्यों हो रही है। तो लेट्स से कि हमारे पास हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं, वो एरे का नाम है ARR। ठीक है, तो अगर एरे में वैल्यूज़ ऐसे करके स्टोर हैं 0 1 2 एंड 3 ऐसे करके वैल्यू स्टोर हैं, तो सबसे पहले उस पर होगा 0। ठीक है, एंड उसके बाद अगले मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू होगी 1, फिर होगी 2 एंड फिर होगी 3। तो अगर पहले को एरे से बुला रहे हैं तो अगले वाले को हम तो लोग एरे प्लस 1 ही तो बोलेंगे। ठीक है, एंड इसी तरीके से इसको बोलेंगे हम लोग एरे प्लस 2, एंड इसी तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे एरे प्लस 3। तो उस हिसाब से ये एरे प्लस 0 हुआ ना। तो इसीलिए जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 बेस्ड होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला है वो 0 ही रहता है। तो फिलहाल वो तो इंडेक्सिंग की बात हुई। तो अब हम लोग प्रिंट क्यों करवा रहा हूँ मैं, कंसोल लॉग। ठीक है, तो अब हम लोग ना कीज़ को प्रिंट करवाते हैं। तो कीज़ को हमने प्रिंट करवाई तो आ गई हमारे पास पाइथन जावास्क्रिप्ट एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे कि मार्क्स ऑफ, ठीक है, इसके बाद ये कॉमा एंड इसके बाद यहाँ पे लिख दें इज। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास ये की देता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट में ये की डाल दें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है obj एंड उसके अंदर हमें ये की देनी पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लो एंड पेस्ट मार दो। ठीक है, एंड इसके बाद बस हमें इसको रन करना है। तो ये देखो आगे मार्क्स ऑफ पाइथन इज 80। ऐसा करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। हाँ, मार्क्स ऑफ पाइथन इज 80, मार्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इज 70 एंड मार्क्स ऑफ सी प्लस प्लस इज 75। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग ये फोर लूप, जो नॉर्मल फोर लूप होता है, उससे हम लोग एरे को एक्सेस करते हैं।
एरे नहीं, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम लोग यही देखना चाहते हैं कि ये काम 4 ऑफ से कैसे होता है, वो 4 इन से कैसे होता है। तो उसके लिए आपको लिखना तो 4 लेट की इन ओबीजे, एंड इसके बाद अगर आप लिखोगे ना कंसोल डॉट लॉग की, तो देखना एक्चुअली में ये ना आपको डायरेक्टली अब की ही दे देता है। तो अब ना डायरेक्टली हमारे पास प्रिंट हो जाएगा पाइथन, जावास्क्रिप्ट और C++। तो अगर हमें की मिल गई तो उसकी वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो इसके लिए हम लोग ये कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V, दिस ये की है एंड इसका मार्क्स है ओबीजे ऑफ की। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको यूज़ कर लूँ तो भी काम सेम ही हो गया। तो देखा जो हमने यहाँ इतनी मशक्क़तों से किया वो काम यहाँ कितनी इजीली हो गया। इसीलिए हम लोग फॉर इन लूप का यूज़ करते हैं जब भी हमें ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस पे एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शन पे ना मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। या फिर नहीं, वो तो हम लोग करवा चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, मीन निकालते हैं, मीन ऑफ लाइक नेचुरल नंबर्स का मीन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनपुट आएगा n और हमें निकालना है 1 + 2 + 3 ऐसे करते 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 n तक जाएंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, ये हमारा मेनली टास्क है। तो हम इसका एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। हम नॉर्मल पहले बनाते हैं, पहले लिखना फंक्शन मीन, फिर एक पैरेंथेसिस और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो सिंस हमें वैल्यू रिटर्न भी करनी है, ठीक है, तो रिटर्न भी हम करेंगे क्योंकि मीन हमें रिटर्न करना होगा। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रिंट भी करवा ही देंगे ताकि हम लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग ये सम इकट्ठा कर लेते हैं कि सम कितना है। तो पहले एक इनपुट ले लो n, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 लेट i इज इक्वल टू 1 से i इज़ लेस देन इक्वल टू n i++, और यहाँ पे एक सम ले लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0, शुरुआत में 0 रहेगा एंड उसके बाद सम हो जाएगी, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, सम में आई की वैल्यू जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास सम आ चुका है। अब सम आते ही हमें बस उसको डिवाइड करके आंसर फेंकना है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा लेट आंसर इज इक्वल टू सम बाय n। ठीक है, तो हम लोग इसको रिटर्न भी करवा देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट मीन इज़, ये आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हो, प्लस मतलब हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है, लेकिन प्रिंट क्यों बोल रहा हूँ मैं फिर से, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हो, कोमा भी लगा सकते हो, आपने देख ही लिया है वो एक ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, n की वैल्यू एक मान लेते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 10। ठीक है, और हम लोग मीन फंक्शन को कॉल करते हैं, मीन n, और ये मैंने रन किया तो इसने बता दिया भाई मीन है 5.5। तो 5.5 तो बड़ा हो गया, चलो 5 के लिए करते हैं, 3 है तो 5 के लिए अगर सम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये सम होता है 5 × 9 = 12, 2 14 और 1 15, और 5 तक गया है तो डिवाइड बाय 5 और इसकी वैल्यू 3। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने मीन निकाल लिया। तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग बनाना चाहते हैं एरो फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट मीन इक्वल टू, फिर ये पैरेंथेसिस एंड फिर ये एरो एंड फिर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये पूरा कोड सेम ही आएगा, कंट्रोल C करो, कंट्रोल V कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएगी, और ये अगर मैं इसको कमेंट डाउन करके इसको रन करूँ तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये भी देख लिया कि एरो फंक्शन से कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड नॉर्मल फंक्शन से कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।